लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात है। उत्तर भारत के जंगलों और पहाड़ियों में एक सन्यासी भटक रहा था, जिसके मुख पर तेज था लेकिन शरीर जर्जर हो चुका था। यह शाक्यमुनि सिद्धार्थ थे। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोरतम तपस्या की थी, इतनी कठोर कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। लेकिन जिस सत्य की उन्हें खोज थी वह अभी भी कोसों दूर था। तभी उन्हें आभास हुआ कि शरीर को कष्ट देने से मन को शांति नहीं मिलती। उन्होंने गया के पास बहने वाली निरंजना नदी में स्नान किया। पास के सेनानी गांव की एक कन्या सुजाता वहां मन्नत पूरी करने आई थी। उसने सिद्धार्थ के तेजस्वी रूप को देखकर उन्हें आदरपूर्वक मिट्टी के पात्र में खीर अर्पित की। इस भोजन ने उन्हें नई ऊर्जा दी और उन्होंने समझ लिया कि मध्यम मार्ग ही सत्य का मार्ग है। न शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, न ही भोग विलास में डूबना। सिद्धार्थ ने पास ही एक विशाल पीपल के वृक्ष को देखा। उन्होंने उस वृक्ष के नीचे घास बिछाए और पूर्व की ओर मुख करके एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा के साथ बैठ गए। इहस्ने शुष्यतु में शरीर त्वगस्थिमान संप्रलयम च यातु अप्राप्य बोधि बहुकल्प दुर्लभा नैवास्नात् कायम तश्चलिष्यते। अर्थात चाहे मेरा शरीर सूख जाए, त्वचा और हड्डियां गल जाएं, लेकिन जब तक उस बोध ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता जो कल्पों में दुर्लभ है, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। सिद्धार्थ जब ध्यान के चरम पर थे तब उनके भीतर और बाहर के अंधेरे ने उन्हें विचलित करने का अंतिम प्रयास किया। बौद्ध ग्रंथों में इस अंधकार को मार, कामदेव या वासना और मृत्यु का देवता कहा गया है। मार ने सिद्धार्थ के मन को विचलित करने के लिए अपनी 3 सुंदर पुत्रियों तन्हा, तृष्णा, रति, राग और अंगा अरति को भेजा। उन्होंने नृत्य और मोहपाश से सिद्धार्थ को लुभाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ पर्वत के समान अडिग रहे। जब प्रलोभन विफल रहा तो मार ने अपनी दानवी सेना के साथ आक्रमण किया। आकाश से पत्थर, आग और विषैले बाणों की वर्षा हुई, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा के स्पर्श से वे बाण कमल के फूलों में बदलकर उनके चरणों में गिर गए। अंत में मार ने सिद्धार्थ के अधिकार पर प्रश्न उठाया। उसने गर्जना की, इस स्थान पर बैठने का अधिकार तुझे किसने दिया? तेरी गवाही कौन देगा? सिद्धार्थ ने कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने शांत भाव से अपना दाहिना हाथ धरती की ओर झुकाया और पृथ्वी का स्पर्श किया। इसे ही भूमिस्पर्श मुद्रा कहा जाता है। धरती ने गवाही दी कि यह पुरुष अनगिनत जन्मों के पुण्य के कारण इस स्थान का अधिकारी है। मार पराजित हुआ और सिद्धार्थ का मन पुनर्तः निर्मल हो गया। वैशाख मास की वह पूर्णिमा की रात थी। जैसे जैसे रात के पहर बीतते गए, सिद्धार्थ के भीतर ज्ञान की परतें खुलती गईं। प्रथम प्रहर उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ। उन्हें समझ आया कि जन्म और मृत्यु का चक्र कैसे चलता है। द्वितीय प्रहर उन्होंने दिव्य चक्षु से संसार के जीवों के कर्मों और उनके पुनर्जन्म के रहस्य को देखा। तृतीय प्रहर उन्होंने प्रतीत्यस्मुत्पाद कार्य कारण संबंध के सिद्धांत को समझा। उन्होंने जाना कि दुख का कारण अविद्या, अज्ञान है। भोर की पहली किरण के साथ जब आकाश में शुक्र तारा चमक रहा था, सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे। वे बुद्ध बन चुके थे, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह जाग चुका है। उनके चेहरे पर वह शांति थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर दिया। वह पीपल का वृक्ष अब बोधि वृक्ष बन गया और वह स्थान बोध गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध तुरंत वहां से नहीं गए। उन्होंने अगले 49 दिन 7 सप्ताह मंदिर परिसर के आसपास अलग अलग स्थानों पर बिताए, जो आज महाबोधि मंदिर की संरचना का मुख्य हिस्सा है। पहला सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे, बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ही बैठे रहे और उस निर्वाण के आनंद का अनुभव करते रहे। दूसरा सप्ताह अनिमेष लोचन स्तूप बुद्ध बोधि वृक्ष से कुछ दूर उत्तर पूर्व में खड़े हुए और बिना पलक झपकाए उस वृक्ष को कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखते रहे जिसने उन्हें छाया दी। आज वहां अनिमेष लोचन स्तूप बना हुआ है। तीसरा सप्ताह चक्रमण बुद्ध ने बोधि वृक्ष और अनिमेष लोचन स्तूप के बीच पदयात्रा की। कहा जाता है कि जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां कमल के फूल खिल गए। इस पथ को रत्न चक्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद के पहले 3 हफ्तों ने बुद्ध को आंतरिक स्थिरता दी, लेकिन अगले 4 हफ्तों में उन्होंने प्रकृति और मानवता के साथ अपने नए संबंधों को स्थापित किया। चौथा सप्ताह रत्नगृह बुद्ध ने उत्तर पश्चिम में स्थित रत्नगृह में ध्यान लगाया। कहा जाता है कि यहाँ ध्यान के दौरान उनके शरीर और मन की शुद्धता इतनी प्रगाढ़ थी कि उनके शरीर से नीली, पीली, लाल, सफेद और नारंगी 5 रंगों की किरणें फूट पड़ीं। इन्हीं रंगों को आज बौद्ध ध्वज में देखा जाता है। 5वां सप्ताह अजपाल निग्रोध वृक्ष बुद्ध एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे जिसे अजपाल निग्रोध कहा जाता था। यहाँ उन्होंने एक अहंकारी ब्राह्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ब्राह्मण या श्रेष्ठ बनता है।
छठा सप्ताह मुचलिन सरोवर बुद्ध मंदिर के दक्षिण में स्थित एक तालाब के किनारे ध्यानमग्न थे। अचानक भीषण आंधी और वर्षा शुरू हो गई। तब नागराज मुचलिन ने बाहर निकलकर बुद्ध के शरीर को अपनी कुंडली में लपेट लिया और अपने फन से उनके सिर पर छाता तान दिया ताकि उनके ध्यान में बाधा न आए। आज भी मंदिर परिसर के सरोवर में बुद्ध और नागराज की यह प्रतिमा मौजूद है। सातवां सप्ताह राजायतन वृक्ष बुद्ध ने अंतिम सप्ताह राजायतन वृक्ष के नीचे बिताया। यहाँ उनकी भेंट तपस्सु और भल्लिक नाम के दो व्यापारियों से हुई। वे बुद्ध के पहले लयिक अनुयायी गृहस्थ शिष्य बने। बुद्ध ने उन्हें अपने सिर के कुछ बाल दिए, जिन्हें आज भी कई देशों के स्तूपों में पवित्र अवशेष के रूप में रखा गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 250 वर्ष बाद मौर्य सम्राट अशोक बोधगया आए। कलिंग युद्ध के रक्तपात से व्याकुल अशोक को यहाँ आकर असीम शांति मिली। अशोक ने उसी स्थान पर एक वज्रासन हीरे का सिंहासन स्थापित किया जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने बुद्ध के सम्मान में एक छोटा मंदिर और स्तंभ बनवाया। अशोक की रानी तिष्यरक्षिता ने ईर्ष्यावश बोधि वृक्ष को कटवाने का प्रयास किया था, लेकिन अशोक ने उसे फिर से जीवित किया। उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा को इसी वृक्ष की एक शाखा देकर श्रीलंका भेजा ताकि बुद्ध का ज्ञान सीमाओं के पार जा सके। आज जो हम 55 मीटर ऊंचा भव्य पिरामिडनुमा मंदिर देखते हैं, उसका अधिकांश निर्माण कुषाण काल दूसरी शताब्दी में शुरू हुआ था। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों और पत्थरों के मेल से बना है। इसकी बाहरी दीवारों पर बने ताकों में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और इसके चारों ओर पत्थर की प्राचीन रेलिंग वेदिक है, जिस पर जातक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। चौथी से छठी शताब्दी के बीच गुप्त राजाओं ने मंदिर को और समृद्ध बनाया। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब 7वीं शताब्दी में यहाँ आए तो उन्होंने इस मंदिर की भव्यता और यहाँ रहने वाले हजारों भिक्षुओं का विस्तृत वर्णन अपनी किताबों में किया। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध धर्म का पतन शुरू हुआ और विदेशी आक्रमणों ने इस पवित्र स्थल को गहरी क्षति पहुंचाई। बख्तियार खिलजी के आक्रमणों और बाद के वर्षों में आए भीषण बाढ़ व गाद के कारण मंदिर का निचला हिस्सा पूरी तरह मिट्टी में दब गया। सदियों तक ये स्थान एक टीले के रूप में उपेक्षित रहा। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश पुरातत्वविद सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों के आधार पर इस स्थान की खुदाई शुरू की। उन्होंने मिट्टी के नीचे दबे उस प्राचीन वैभव को बाहर निकाला जिसे दुनिया भूल चुकी थी। बर्मी राजाओं के सहयोग से मंदिर की मरम्मत हुई और 1880 के दशक में इसे फिर से वही स्वरूप मिला जो आज हम देखते हैं। आज महाबोधि मंदिर केवल एक पत्थर की इमारत नहीं है, ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। 2002 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। मंदिर के पीछे खड़ा बोधि वृक्ष, जो मूल वृक्ष की ही चौथी पीढ़ी का वंशज है, आज भी हवाओं में शांति का संदेश देता है। यहाँ की सुबह भिक्षुओं के मंत्रोच्चार से गूंजती है, जहाँ तिब्बत, थाईलैंड, जापान और श्रीलंका के लोग एक साथ बैठकर ध्यान लगाते हैं। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति का अटूट संकल्प कैसे पूरे विश्व के लिए प्रकाश का स्तंभ बन सकता है। महाबोधि मंदिर के चारों ओर एक ऐसा शहर बस चुका है जिसे लघु विश्व कहना गलत नहीं होगा। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ, विभिन्न देशों ने अपनी आस्था प्रकट करने के लिए बोधगया में अपने विशिष्ट वास्तुशिल्प वाले मठों मोनेस्ट्रीज का निर्माण किया। थाई मठ थाई मोनेस्ट्री अपनी सुनहरी छतों और विशिष्ट ढलवा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध यह मठ थाईलैंड की भव्यता को दर्शाता है। यहाँ बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण प्रतिमा है। जापानी मंदिर इंडोसन निप्पोंजी, यह मंदिर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ की दीवारों पर बुद्ध के जीवन की पेंटिंग्स जापानी शैली में उकेरी गई हैं। पास ही में 80 फीट ऊंची बुद्ध की विशाल प्रतिमा ग्रेट बुद्धा स्टैचू है, जिसका उद्घाटन दलाई लामा ने किया था। तिब्बती मठ, यहाँ की रंग बिरंगी प्रेयर व्हील्स, प्रार्थना चक्र और जीवंत हंस का पेंटिंग्स सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ का वातावरण मंत्रों की गूंज से हमेशा आध्यात्मिक बना रहता है। भूटानी और वियतनामी मठ, ये मठ अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को बिहार की इस धरती पर जीवंत करते हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो पूरा एशिया एक ही आंगन में सिमट आया हो। बोधगया की यात्रा केवल दर्शनीय स्थलों को देखना नहीं है, बल्कि यह स्वयं के भीतर उतरने का एक अनुभव है। जब कोई यात्री महाबोधि मंदिर की सीढ़ियां उतरता है तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ध्यान का वातावरण, बोधि वृक्ष के नीचे सुबह और शाम सैकड़ों भिक्षु अलग अलग रंगों के चोगे मरून, येलो, ग्रे पहने ध्यान लगाते हैं। उनके मंत्रों की धीमी गूंज और अगरबत्तियों की खुशबू एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां समय जैसे ठहर जाता है।
सांस्कृतिक संगम, यहाँ की गलियों में आपको दुनिया की हर भाषा सुनने को मिल जाएगी। कोई यूरोप से शांति की तलाश में आया है तो कोई श्रीलंका से अपनी पूर्वजों की परंपरा निभाने। ये स्थान सिखाता है कि सत्य की खोज में भाषा और सीमाओं की कोई दीवार नहीं होती। आज महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति (BTMC) और भारत सरकार इस स्थल के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यूनेस्को की धरोहर होने के कारण यहाँ निर्माण कार्यों पर सख्त नियम हैं ताकि इसकी प्राचीन पवित्रता बनी रहे। बोधि वृक्ष की देखभाल, कृषि वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम समय समय पर बोधि वृक्ष के पत्तों और जड़ों की जांच करती है ताकि यह पवित्र वृक्ष आने वाली पीढ़ियों को भी छाया देता रहे। पर्यटन और विकास, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बेहतर रेल कनेक्टिविटी ने इसे पूरी दुनिया से जोड़ दिया है, जिससे यहाँ हर साल लाखों पर्यटक पहुँचते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। बोधगया केवल ईंट पत्थरों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह उस मानवीय क्षमता का प्रमाण है जो कष्टों से ऊपर उठकर परम सुख निर्वाण को प्राप्त कर सकती है। सिद्धार्थ गौतम ने यहीं पर मनुष्य को अपा दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो का संदेश दिया था। महाबोधि मंदिर की वह विशाल मीनार आज भी आकाश की ओर संकेत करती है। ये प्रतीक है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जब तक संसार में शांति और करुणा की प्यास रहेगी, बोधगया का ये पावन स्थल मानवता को राह दिखाता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।